नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं मुकेश पाटनकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसके पहले दिया हुआ वीडियो आपने अच्छी तरह से देखकर पढ़ाए हुए सभी मुद्दों का अच्छे से अध्ययन किया होगा। आज हम इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे: सौरमंडल, ग्रहों की कक्षा, उपग्रह, वामन ग्रह, लघु ग्रह, गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष। तो चलो सबसे पहले हम सौरमंडल, इसका अर्थ क्या होता है यह जान लेते हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह को सम्मिलित रूप में सौरमंडल ऐसा कहते हैं। आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह आपको नज़र आ रहे हैं। यह वीडियो देखिए, इसमें भी आपको नज़र आता होगा कि किस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से सौरमंडल ऐसा कहा जाता है। अब ग्रहों की कक्षा किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हर एक जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय दूसरे ग्रहों के मार्ग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वह अपने निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है और उन मार्गों को ही उन उन ग्रहों की कक्षा ऐसा कहा जाता है। हमारा अगला मुद्दा है उपग्रह। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें ही हम उपग्रह ऐसा कहते हैं। उपग्रह को भी सूर्य द्वारा ही प्रकाश प्राप्त होता है। रात के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। पृथ्वी यह ग्रह है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा दिख रहा है, इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। ठीक इसी तरह सौरमंडल के अधिकांश जो ग्रह है उनके भी खुद के अपने अपने उपग्रह है। हमारा अगला मुद्दा है वामन ग्रह। नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि आपको नेपच्यून ग्रहों के परे प्लूटो यह ग्रह दिखाई दे रहा है और यही वामन ग्रह है। कुछ और भी ग्रह है, उन्हें भी हम वामन ग्रह कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वामन ग्रह कहाँ स्थित होंगे, तो आपका जवाब होगा नेपच्यून ग्रह से परे, यानी नेपच्यून ग्रह के भी बाद में जो ग्रह है उन्हें ही हम वामन ग्रह ऐसा कहते हैं। अगला हमारा मुद्दा है लघु ग्रह। मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। इसी पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को लघु ग्रह कहते हैं। लघु ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं। इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि आपको गुरु और मंगल ग्रह दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में जो पट्टी दिखाई दे रहे हैं उनमें असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड आपको नज़र आते होंगे। यह वीडियो देखिए, यह वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह यह लघु ग्रह होते हैं और वह मंगल और गुरु इन ग्रहों के बीच में ही जो एक पट्टी है उसमें ही स्थित है और वो वहाँ पर घूमते रहते हैं और ग्रह की तरह यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नज़र हमें आते हैं। हमारा अगला मुद्दा है गुरुत्वाकर्षण। अब आप चित्र देख पा रहे होंगे कि एक वृक्ष दिखाई दे रहा है और उससे पत्तियां जमीन पर आकर गिरती हुई नजर आ रही है। अगले चित्र में पहाड़ी से स्खलित होने वाली चट्टानें भी नीचे की ओर आई हुई है। अगला जो चित्र है आप देख पा रहे होंगे, आकाश से होने वाले वर्षा की बूंदें जमीन की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला आप चित्र आपने इस तरह अनुभव किया होगा
कि गेंद चाहे कितनी भी ऊपर फेंकी हो वह नीचे की ओर आती है। यानी जो भी आपने अभी तक जो चित्र आप देख रहे हैं, यह सभी चीज़ें नीचे की ओर आते, ज़मीन की ओर आते हमें नज़र आ रही है। यानी उन्हें ज़मीन नीचे की ओर खींच रही है। यानी ज़मीन में कोई तो शक्ति होनी चाहिए। यानी ज़मीन में शक्ति है, इसका मतलब पृथ्वी में कोई तो शक्ति है, कि इसीलिए है यही चीज़ें सभी ज़मीन की ओर नीचे की ओर आ रही है। और इसी शक्ति को, इसी क्षमता को, इसी बल को हमने कहा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि खगोलीय पिंडों में एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींचने की अर्थात आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा अगला मुद्दा है अंतरिक्ष। यह सभी चित्र ध्यान से देखिए। इन खगोलीय पिंडों के बीच में आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, उसे ही हम कहते हैं अंतरिक्ष या अंतराल या स्पेस, इस नाम से भी हम जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रहों और तारों के मध्य में पाए जाने वाले रिक्त स्थान का अर्थ है अंतरिक्ष। मैं आशा करता हूँ कि पढ़ाए हुए सभी मुद्दे आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम होमवर्क यानी गृह कार्य देखते हैं। सौर मंडल के चित्र का प्रेक्षण करो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर मैं ही आपको बता देता हूँ। सूर्य के समीप आपको आकृति में बुध यह ग्रह दिखाई देगा। दूसरा सवाल, पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर है? यानी सूर्य से आपको गिनना है कि पहले क्रमांक पर कौन सा ग्रह है, दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे, यानी पृथ्वी का क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा सवाल, पृथ्वी तथा बुध ग्रहों के मध्य कौन सा ग्रह है? उसका नाम आपको सौरमंडल के आकृति से खोज कर लिखना है। चौथा सवाल, मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित ग्रहों के नाम क्रम से लिखो। यानी मंगल ग्रह के बाद कौन कौन से ग्रह आकृति में दिए हुए, उन्हें क्रम से लिखना है। पांचवा सवाल, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? उसका नाम लिखना है। ध्यान रखना है, ग्रह पूछा है, वामन ग्रह नहीं पूछा है। ठीक से आपको ये होमवर्क पूरा करना है। थैंक यू।